गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से एक नया दिन और एक नया लेक्चर। आज का लेक्चर जो है ये इंटरेस्टिंग इसीलिए होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर से आप जानना चाहेंगे एक नया तरह का इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी कि विदेश के साथ हम भारत जो बिज़नेस करते हैं, एक नया तरह के स्ट्रेटजी जिससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तारीख पहले लिख लेते हैं। आज का तारीख है 4 अक्टूबर 2022। तो फिर आप पूछेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आखिर टॉपिक है आज का ये कि भारत अब इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड जो करेगा वो भारतीय रुपयों में ही करेगा। यानी कि अगर भारत ने कोई विदेश के किसी कंट्री से कुछ सामान मंगाया तो उसका पेमेंट वो इंडियन रुपीज़ में करेगा, ठीक है। और उसी तरह अगर विदेश से किसी ने भारत से सामान लिया, कुछ आइटम्स लिए, वो विदेश वाले भी इंडियंस को रुपीज़ में पेमेंट करेंगे या इंडिया एक्सेप्ट करेगा। तो क्या ये करना इंडिया को ज़रूरी था? देखिए, ये समझने से पहले, ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले कि आखिर इंडिया ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्टेप लेने के विचार 2018 से कर रही थी और शुरुआत भी हुआ था, लगभग ईरान के साथ इस तरह का डीलिंग कुछ हो रहा था, लेकिन तब फिर उसके बाद कोविड वगैरह आ गया तो ये चीज़ स्थिर रह गया था। तो अब जो है आज का अगर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स देखेंगे, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ देखेंगे, जितने भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं सब में यूएस डॉलर ही इन्वॉल्व रहता है। यानी कि अगर विदेश से मैं कोई चीज़ सामान मंगाता हूँ, चाहे किसी भी कंट्री से हो, ज़रूरी नहीं कि अमेरिका से, मैं विदेश बोलने से चाहे मैं रशिया से मंगाऊँ, चाहे मैं थाईलैंड से मंगाऊँ, चाहे मैं अर्जेंटीना से मंगाऊँ, चाहे कनाडा से मंगाऊँ, किसी भी कंट्री से मंगाऊँ, पेमेंट मुझे यूएस डॉलर में ही करनी होती थी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कुछ सामान मैं विदेशों से मंगाता रहूँ, इंडिया मंगाता रहे, हमारे जो डॉलर की रिज़र्व है, हमारे पास जो डॉलर की रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डॉलर का जो रिज़र्व है, जिसको हम लोग फॉरेक्स रिज़र्व बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है, वो घटते जाएगा, डॉलर रिज़र्व घटते जाएगा। देखिए, एक कंट्री में आज की डेट में ना डॉलर रिज़र्व होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड जो है यूएस डॉलर में ही क्यों होते हैं, अब तक भी क्यों होते हैं। सारे कंट्री, गरीब से गरीब कंट्री हो या अमीर से अमीर देश हो, अगर बहुत ही पुअर कंट्री है वो भी कोई इंटरनेशनल ट्रेड करता है, यानी कि बाहर की कंट्री से कोई सामान मंगाता है, तो उसको भी पेमेंट डॉलर में ही करनी है, चाहे वो किसी भी कंट्री से मंगाए, किसी भी, जरूरी नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स से। मतलब ये है कि कोई कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस के दौरान अब तक अपने करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकता था, ठीक है। हाँ, अगर कोई स्पेशल अरेंजमेंट हो दो कंट्री का बीच में तो अलग बात है। आप नोट कीजिएगा कि हमारी जो इंडियन रुपी अभी धीरे धीरे बहुत नीचे गिर रही है। अब तो बहुत ज़्यादा गिर गई है, यानी कि 1 यूएस डॉलर लगभग जो है, 1 यूएस डॉलर लगभग जो है इंडियन रुपी करीब 82 रुपये तक पहुंच चुके हैं। 82 इंडियन रुपीस। मुझे आज भी याद है 2009, तब मैं किसी प्रोजेक्ट में कोई फॉरेन कंट्री में काम करता था, हमारी पेमेंट यूएस डॉलर में होती थी। तब एक्सचेंज रेट करीब 41-42 ऐसे होते थे, यानी कि 2009 और आज हो गया 2022, करीब 12 साल में जो एक्सचेंज रेट जो है 82 हो चुका है।
यानी कि तब $1 के बदले हमें जो 40-42 रुपये मिलते थे, अगर हम $1 को बेचें तो 40-42 रुपये मिलते थे, अब $1 को बेचने में 82 रुपये मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर अच्छा है ना, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। हाँ भाई अच्छा है, लेकिन देश के लिए बुरा है, कंट्री के लिए। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इंडिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करे, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस करे, बाहर से सामान मंगाए या बाहर के देशों को कोई सामान बेचे, उसका पेमेंट्स जो है भारतीय रुपये इंडियन रुपीस में हो। हाँ ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब ये समझने के लिए पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये होगा कैसे, कैसे होगा। यानी कि आज का टॉपिक आप समझ गए हैं, ठीक है। इंडिया विल डू इंटरनेशनल बिजनेस इन इंडियन रुपीस, ठीक है। भारत जो है इंटरनेशनल बिजनेस जो करेगा भारतीय रुपये में करेगा। और ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस चाहे कोई भी कंट्री करे, यानी कि बाहर के देश से कुछ भी सामान मंगाए, जरूरी नहीं कि वो यूएस से मंगाए, कहीं से भी मंगाए, पेमेंट हमेशा डॉलर में ही करनी होती है। अब भाई इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि ज़रूरी क्यों है कि हम हमेशा डॉलर में ही पेमेंट करें, क्योंकि चीज़ क्या होती है, मतलब हमारे पास रुपए हैं, मान के चलिए कि हमने रशिया से कुछ सामान मंगाया, कुछ तेल मंगाया, अब हमें डॉलर में पेमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपने पैसे से इंडियन रुपी से डॉलर खरीदेंगे, यूएस डॉलर खरीदेंगे। अब ये यूएस डॉलर खरीदने से जब डॉलर खरीदते हैं तो उनको कुछ कमीशन देना होता है, कमीशन भी दिया। अब वो डॉलर लाएंगे और फिर हम रशिया को पेमेंट करेंगे। और वहीं पर अगर इंडियन रुपीस में पेमेंट करना होता, हम क्या करते, मेरे पास तो इंडियन रुपीस है, हम डायरेक्ट रशिया को पेमेंट कर देते, या रशिया को हमसे कुछ खरीदना होता, हमसे खरीदता और हमें डायरेक्ट इंडियन रुपीस में पेमेंट कर देता। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब दोनों कंट्रीज़ के पास रुपी का रिजर्व हो। आज की डेट में लगभग सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड में जितने हैं सब डॉलर रिजर्व मेंटेन करते हैं। डॉलर इज़ द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड, ये माना रहा है। डॉलर पावरफुल इसीलिए है कि डॉलर में फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है, स्ट्रॉन्ग है, और इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि दुनिया के किसी भी देश में आप जाइए, डॉलर कोई भी एक्सेप्ट कर लेता। जब मैं डॉलर बोलता हूँ यूएस डॉलर, किसी और कंट्री का डॉलर के साथ उसको तुलना मत कीजिएगा। जब भी मैं इस टॉपिक पर डॉलर बोलूँगा, मतलब कि अमेरिका का डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक को ये बोला कि आप एक ऐसा कुछ मैकेनिज़्म बनाइए कि हम पेमेंट इंडियन रुपी में करेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर ज़रूरत क्या है इंडियन रुपी में, जब डॉलर है तो डॉलर में पेमेंट कर देना। नहीं, हमें डॉलर की रिज़र्व बचा के रखनी है। अब जिस हिसाब से डॉलर का रेट जो है गिर रहा है, मतलब इंडियन रुपी का रेट गिर रहा है, डॉलर तो बढ़ ही रहा है, 82 रुपये हो गए हैं। मतलब जब ये 70 या 72 था, अब 82। मतलब पहले जिस सामान के लिए हम $1, मान लीजिए कोई सामान की कीमत $1 होती थी पहले जो था एक्सचेंज रेट मान लीजिए कि 72 था, 72 रुपये था। तो पहले क्या है, वो $1 का सामान जब हम खरीदते थे, किसी से भी खरीदे, फॉर एग्जांपल मान के चलिए इंडोनेशिया से कोई सामान हमने खरीदा, अब उसको $1 पेमेंट करना है, यानी कि $1 के लिए हमें कितना देना होता था, 72 रुपये। लेकिन अब वही $1 का सामान के लिए हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 82 रुपये, 82 रुपीज़, क्योंकि अब $1 बराबर 82 हो गया। यानी कि खामखा हमें 10 रुपये का तो नुकसान ऐसे ही हो गया। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है ना, ये कोई $1000, $2000, $5000, $10,000 की नहीं होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है।
अब मिलियंस ऑफ डॉलर में, $1 में $10 का फ़र्क, तो $1 मिलियन में आप समझ लीजिए कितना रुपये का फ़र्क। और इस तरह तो इंटरनेशनल ट्रेड तो हम कई कंट्रीज से करते हैं। तो अब क्या सिस्टम हो गया, अब रुपया जो है, पहले तो हम रुपये में ट्रेड तभी कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड का मतलब कि दूसरे कंट्री एक्सेप्ट तभी करेगा जब जो है हमारे रुपये की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी हो, जैसे डॉलर की है, US डॉलर की है। देखिए आप US डॉलर लेके वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाइएगा ना, किसी भी कंट्री में डॉलर चलेगी, किसी भी कंट्री में आप US डॉलर लेके जाइएगा चलेगी, लेकिन इंडियन रुपी लेके जाइएगा किसी भी कंट्री में चलेगी क्या? नहीं चलेगी। हाँ, भूटान एक्सेप्ट कर लेता है, नेपाल एक्सेप्ट कर लेता है, हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं इंडियन रुपी को, बल्कि इनको तो मैं फॉरेन कंट्रीज़ मानता भी नहीं, ये तो हमारे नज़दीक हैं, पड़ोसी हैं। लेकिन मेन मुद्दा है, जब हम दूर के कोई फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं और बोलेंगे कि हम इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप डॉलर में पेमेंट करो। मतलब हर जगह डॉलर डॉलर डॉलर, मतलब US डॉलर, हर चीज़ में डॉलर, ट्रेड में डॉलर। किसी आदमी की कितनी पूंजी है उसके पास, वो कभी रुपीस में या रूबल में या किसी में नहीं बताया जाता कि इतना डॉलर, इसका नेटवर्थ इतना डॉलर है, यानी कि उसके पास इतने पैसे हैं, इतना बिलियन डॉलर है। ठीक है, हर चीज़ का हिसाब किताब डॉलर में। तो डॉलर इतना मजबूत क्यों बना और डॉलर के इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है, ये एक दूसरा टॉपिक है, ये हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसमें कि वर्ल्ड वॉर इन्वॉल्व है, World War I, World War II इन्वॉल्व है, कि डॉलर को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस कैसे मिला, दुनिया के सारे देश डॉलर में ही बिजनेस करना क्यों पसंद करते हैं, जबकि डॉलर में बिजनेस करने से नुकसान हो रहा है, क्योंकि डॉलर खरीदना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें कुछ कमीशन देने होते हैं। तो ये मैंने शुरुआत जो किया, एक आपको जस्ट एक ब्रीफली बताने का प्रयास किया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड जो है डॉलर्स में होती है, और इंडिया ने ये विचार किया कि अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है कुछ भी कंट्रीज़ के साथ, सारे कंट्रीज़ के साथ तो नहीं शुरुआत में हो पाएगा क्योंकि बिगिनिंग है, कुछ कंट्रीज़ के साथ हम इंडियन रुपीस में करेंगे। ऐसे कंट्रीज़ कौन होंगे? ऐसे कंट्रीज़ वो होंगे जो हमारे मित्र कंट्री होंगे, मित्र राष्ट्र होंगे, फ्रेंडली नेशंस होंगे, जिनके साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छा है, जिनके साथ, जैसे आज की डेट में हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस किन किन के साथ अच्छा है, रशिया के साथ अच्छा है, ईरान के साथ अच्छा है, इटली के साथ भी अच्छा है, कई और कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छा है, दुबई के साथ अच्छा है। तो ये मान सकते हैं, बल्कि ये मान जाएंगे, और कुछ ने मान लिया है कि हाँ जी हम रुपये में ही ट्रेड करेंगे इंटरनेशनल। तो इसके लिए तो कोई तो मैकेनिज़्म होगा ना कि भाई हम पेमेंट रुपये में उनको करेंगे कैसे, या वो हमें करेंगे कैसे। तो यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है जैसे कि हमारे होता है ना, हम पर्सनली हम लोग इंडिया में खुलवाते, क्या खुलवाते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट। उसी तरह होता है जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तब होता है वोस्ट्रो बैंक अकाउंट, वोस्ट्रो बोल दो या वोस्ट्रो बोलो, वोस्ट्रो बैंक अकाउंट और नोस्ट्रो बैंक अकाउंट। क्या क्या होता है? नोस्ट्रो बैंक अकाउंट और वोस्ट्रो बैंक अकाउंट, वोस्ट्रो। ठीक है। अब जो देश, जो कंट्री इंडिया के साथ इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रेडिंग करेंगे और पेमेंट जो है रुपया में लेने को तैयार हैं, या हमें पेमेंट रुपया में देने को तैयार है, अगर वो हमसे कोई सामान लेते हैं, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान के चले, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी एंटिटी जो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कंट्रोल करता है वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। उन्होंने बोला कि आप लोगों को हमारा एक वोस्ट्रो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा हमारे बैंक में, वोस्ट्रो अकाउंट। तो अब आप बोलोगे सर ये नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? ठीक है, हम समझेंगे नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट। देखिए हड़बड़ाइएगा मत,
अगर आप सोचिए कि स्किप कर करके देख ले, आप स्किप करते करते नोस्ट्रो और वोस्ट्रो पार कर जाइएगा, तो आगे चल के जो है आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी वीडियोस लंबे होते हैं क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आया एक वीडियो बनाया कि फलाने कंट्री ने इंडिया में आके एक वोस्ट्रो अकाउंट खोल दिया जिसके बाद कि इंटरनेशनल ट्रेड रुपया में हो गया। ये शॉर्टकट में नहीं करना चाहता। मैं चाहता कि आप समझो कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो पेशेंस बनाए रखो। मैंने जैसे बताया आपको कि डेली आपको 40-45 मिनट देना, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे रशिया से हम ज़्यादातर क्या मंगाते हैं, क्रूड ऑयल यानी कि तेल मंगाते हैं ना। उसी तरह हम ईरान से भी मंगाते हैं, रशिया से भी मंगाते हैं, अपना क्रूड ऑयल मंगाते हैं। ये एक लिख देते हैं हम नोस्ट्रो और ये लिख देते हैं हम वोस्ट्रो, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है, क्योंकि हम दोनों राजी हैं, यानी कि जिस कंट्री के साथ हम रुपये के ट्रेड में बिज़नेस करना, इंटरनेशनल बिज़नेस जो है रुपये में करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों राजी हैं, तैयार हैं, ठीक है जी, अब से हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रुपये का इस्तेमाल करेंगे। तो उस कंट्री के कोई भी बैंक को जो है जिसमें कि उनको अपना पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है, एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इंडिया के किसी बैंक में, इंडिया आकर। यानी कि मान लीजिए रशिया का कोई भी बैंक, मान के चलिए गैज़प्रोम बैंक, गैज़प्रोम, कोई भी XYZ कोई भी बैंक, ठीक है। ये बैंक रशिया का ये बैंक, क्योंकि अब ये बैंक तो इंडिया में है नहीं, ठीक है, ये बैंक अब इंडिया आती है और यहाँ पर एक वोस्ट्रो अकाउंट खुलवाती है जो कि इंडियन रुपीस में है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रूपी वोस्ट्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं, रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, याद रखिएगा, वोस्ट्रो अकाउंट। यानी कि गैज़प्रोम बैंक जो रशिया का बैंक है वो इंडिया में आता है और इंडिया के किसी बैंक, मान के चलिए कि यूको बैंक, में एक वोस्ट्रो अकाउंट खुलवाता है जो कि डिनोमिनेटेड किस में, इंडियन रुपीस में। यानी कि उस बैंक अकाउंट में रुपया की जमा हो सकेगा और रुपया की निकासी हो सकेगी, यानी कि रुपया डिपॉजिट हो सकेगा और रुपया निकाला जा सकेगा। ये जो बैंक यूको बैंक जो है, ठीक है, ये खुलती है वोस्ट्रो अकाउंट किसके लिए, रशिया के गैज़प्रोम बैंक के लिए, गैज़प्रोम बैंक। ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्योंकि रशिया चाहता है कि उनका जो भी पेमेंट्स वगैरह जो सामान हो इंडिया जो खरीदेगा वो उनको पेमेंट जो है इंडियन रुपीस में मिले। तो इंडिया ने कहा ठीक है भाई साहब, आप आ जाओ हमारे कंट्री में, एक वोस्ट्रो अकाउंट खुलवा लो, इंडियन रुपीस की वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। अब ये आते हैं इंडिया में और एक किसी भी बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक, किसी भी बैंक वोस्ट्रो अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो क्या कोई भी बैंक वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है? देखिए, वोस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन चाहिए। मान लीजिए यूको बैंक खोलता है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोलता है वोस्ट्रो अकाउंट, कोई सा ही बैंक खोलता है वोस्ट्रो अकाउंट, तो उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन चाहिए, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, हम रेडी हैं, ये आते हैं इंडिया और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, एक वोस्ट्रो बैंक अकाउंट खोल लेते हैं जो कि रुपये में डिनोमिनेटेड हो, ठीक है। यानी कि वोस्ट्रो बैंक अकाउंट जिसमें कि हम पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि उनका पेमेंट जमा करा सकते हैं और वो जिसमें से अपना पेमेंट निकाल सकते हैं, या उस पैसा जो जमा है उनके अकाउंट में उसको जो सामान लिया उसके एवज में पेमेंट कर सकते हैं,
सिंपल, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो नोस्ट्रो और वोस्ट्रो जो है ये एक ही बैंक अकाउंट को बोलते हैं। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो एक ही बैंक अकाउंट को बोलते हैं। जिस तरह की ये क्या है, आलू, ठीक है, आलू है ना, पटेटो, यानी कि अमेरिका में कोई और कंट्री में इसको पटेटो बोलते हैं और हम इसको बोलते हैं आलू। इंडिया में है तो वही, हम बोलते हैं आलू, वो बोलते हैं पटेटो। ये क्या है, गाजर, हम इंडिया में गाजर बोलते हैं, वो बोलते होंगे कैरेट्स। है तो एक ही चीज़ है, कैरेट बोल दो चाहे गाजर बोल दो, ठीक है। उसी तरह ये जो कोई भी विदेश की बैंक, कोई भी फॉरेन बैंक आके इंडिया में जो बैंक अकाउंट खुलवाती है इंडिया में पेमेंट रिसीव करने के लिए या पेमेंट करने के लिए इंडियन रुपीस में, उसको बोलते हैं वोस्ट्रो बैंक अकाउंट। कौन बोलता है, इंडिया वाले। इंडिया वाले उसको बोलते हैं वोस्ट्रो बैंक अकाउंट। यानी कि इंडिया का एसबीआई में अगर बैंक अकाउंट खुलता है, रशिया का कोई भी बैंक, रशिया का कोई भी बैंक XYZ कोई भी बैंक इंडिया का स्टेट बैंक में आके एक अकाउंट खोल लेता है, तो वो यहाँ पर इंडियन वालों के लिए क्या हो जाएगा, रशिया का वोस्ट्रो अकाउंट। क्या हो जाएगा, रशिया का वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेट बैंक में आके ये XYZ बैंक जो रशिया का है एक बैंक अकाउंट खुलवा लेती है। ये बैंक इंडिया के बैंक में जो कि रुपये में डिनोमिनेटेड है, वो हो गया वोस्ट्रो अकाउंट। अब इसी सेम अकाउंट को उनके कंट्री में जो है वो बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। यानी कि एक रशियन बोलेगा कि हम इंडिया के बैंक अकाउंट में, रशिया की गवर्नमेंट बोलेगी इंडिया का बैंक अकाउंट में हम एक नोस्ट्रो अकाउंट होल्ड करते हैं, ठीक है। मतलब देखने का एक ही चीज़ है, दो डायरेक्शन से देखिएगा तो दो अलग अलग चीज़ टाइप का दिखेगा, जैसे पटेटो और आलू, उसी तरह। यानी कि जिस देश में अकाउंट खुलेगा, कहाँ खुल रहा है, इंडिया में, इंडिया के एसबीआई में, इंडिया में आके अकाउंट खुला। किसने खोला, रशिया के किसी बैंक ने आके इंडिया में एक बैंक अकाउंट खोला। उसकी डिनोमिनेशन क्या है, मतलब किस करेंसी में खोला, डिनोमिनेशन मतलब करेंसी, किस करेंसी में खोला, इंडियन रुपीस में खोला। तो उसको क्या बोलते हैं इंडियन वाले, इंडिया के जो यहाँ पर वोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। और वही बैंक अकाउंट जो है इनकी कंट्री में वो उसको बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। रशिया में नोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो क्लियर है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो। ये नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट ये लेटिन वर्ड्स हैं। आजकल के इंग्लिश के जो मैक्सिमम वर्ड्स जो है ना लेटिन से आए हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वोस्ट्रो शुरू होता है वी से वोस्ट्रो, ठीक है। और नोस्ट्रो शुरू होता है एन से, नोस्ट्रो एन से, वोस्ट्रो वी से, ओके। अब मैं बोलूँगा एन और वी ये दोनों में से किसको वाई बनाना ज़्यादा आसान है। यानी कि वाई, इंग्लिश का वाई बनाना किसको ज़्यादा आसान है, बड़ा ही आसान सवाल है भाई। वी को वाई बनाना ज़्यादा आसान है, वी को वाई बनाना ज़्यादा आसान है, एन को वाई बनाना मुश्किल है, ठीक है ना। अब एन को वाई बनाने के लिए पहले तो हमको इसको डिलीट करना होगा, हटाना होगा, और फिर जाके यहाँ पर एक देना होगा। मतलब आसान है वी को वाई बनाने के लिए, ठीक है। अब लेटिन में वोस्ट्रो का मतलब ये होता था वाई, योर्स, तुम्हारा, ठीक है। वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है कि योर यानी कि तुम्हारा पैसा जो कि हमारे पास है, योर, बी से वाई बन गया, वी से वाई, आपका पैसा जो हमारे पास है वो हो गया वोस्ट्रो। और नोस्ट्रो का मतलब क्या हो गया,
नोस्ट्रो का मतलब लैटिन में क्या होता है? नोस्ट्रो का मतलब होता है तुम्हारा, सॉरी हमारा। नोस्ट्रो का मतलब होता है हमारा, वोस्ट्रो का मतलब होता है तुम्हारा, योर्स। वोस्ट्रो मतलब योर्स, तुम्हारा। नोस्ट्रो मतलब हमारा। अब नोस्ट्रो का मतलब हो गया हमारा पैसा जो तुम्हारे पास है। एक ही चीज़ हुआ ना? नहीं समझे? दोबारा रिपीट करता हूँ। वोस्ट्रो का मतलब होता है, वी से वाई बनता है, वाई मतलब योर, योर मतलब तुम्हारा, ठीक है। वी को वाई बनाना आसान है, ये याद रखने के लिए। वाई मतलब योर, योर मतलब तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा पैसा जो हमारे पास है, यानी कि तुम्हारा पैसा जो हमारे पास तुमने बैंक अकाउंट खुलवाया है उसमें जमा है, वो है वोस्ट्रो बैंक अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट। क्लियर? वाई, वी से वाई बना, योर, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसा जो मेरे बैंक में रखा हुआ है, वोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो मीन्स हमारा पैसा जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में है। एक ही बात है, मतलब मेरा पैसा, यहाँ ये है रशिया, ये है इंडिया। इंडिया बोलता है तुम्हारा पैसा, यानी कि वो रशिया वाले, तुम्हारा पैसा, योर मनी, तुम्हारा पैसा जो मेरे बैंक में, मतलब हमारे इंडिया के बैंक में रखा हुआ है, ये होता है वोस्ट्रो। अब नोस्ट्रो वाले जो रशिया है वो ये बोलेंगे, इंडिया वाले हमारा पैसा, क्योंकि नोस्ट्रो का मतलब होता है हमारा पैसा। वोस्ट्रो वाला क्या बोलते थे? तुम्हारा पैसा। नोस्ट्रो वाले क्या कहेंगे? हमारा पैसा जो तुम्हारे पास जमा है। ठीक है, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो क्लियर है। आज के टॉपिक में मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वोस्ट्रो अकाउंट। तो फिलहाल तो हम इसके लिए को मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब रशिया आता है और इंडिया में एक वोस्ट्रो अकाउंट खुलवाता है इंडियन रुपीस में, जिसमें ट्रांजैक्शन इंडियन रुपीस में होती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। जिसमें अब बोलेंगे कि अब होगा कैसे सर आगे, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा, मतलब इंडियन रुपीस जो अब यूज़ होने लगेंगे, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या होगा? सिंपल है। अब इंडिया को जो चाहिए, क्या चाहिए? ऑयल, तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। मतलब ऐसा नहीं ना कि जो तेल आप अपने गाड़ी में डालते हो, पेट्रोल बाइक में या कार में, वो तेल हम विदेश से मंगाते नहीं, वो वैसा नहीं होता है। क्रूड ऑयल मंगाते हैं हम। क्रूड ऑयल क्या होता है? जो ज़मीन से जो तेल निकलती है ना, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। अब वो आती है हमारे रिफ्रैक्ट्रीज़ में, जैसे कि रिलायंस का रिफ्रैक्ट्री है ना जामनगर में, गुजरात के पास, बहुत बड़ी रिफ्रैक्ट्री है, जहाँ पर कि उसका डिस्टिलेशन होता है, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और कई सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें। पेट्रोल निकलते हैं, डीजल निकलते हैं, वैसलीन निकलते हैं, इस तरह ग्रीस निकलते हैं, कई सारे चीज़ें निकलते हैं। ठीक है, ये अदर टॉपिक है, कोई और दिन समझाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह, कैसे पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल को कैसे डिस्टिल किया जाता है। अब क्रूड ऑयल इंडिया ने मंगा लिया। अच्छा, कितने का मंगाया क्रूड ऑयल इंडिया ने? कितने, मतलब अभी समझने के लिए हम ये प्रयास करेंगे कि 1 लाख रुपए का क्रूड ऑयल मंगाया इंडिया ने। 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का क्रूड ऑयल इंडिया ने रशिया से मंगाया। ठीक है, अब इंडिया को पेमेंट करनी है। पहले का सिस्टम अगर इंडिया फॉलो करता तो क्या करता? पहले तो ये 1 लाख रुपए के बदले में इंडिया डॉलर खरीदता। ठीक है ना। अब डॉलर खरीदता तो उसका कुछ कमीशन भी देने पड़ते। अब डॉलर को वापस इंडिया लेके आता अपना कंट्री, और फिर एक इंटरनेशनल मैकेनिज़्म है जिससे कि डॉलर एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, उसमें भी उसको कुछ फ़ी पेमेंट करने होते हैं। मतलब 1 लाख जो है इंडिया को भेजने के लिए, जो जिससे उसने ऑयल खरीदा है, उसको उसमें बहुत सारा फीस, इंटरेस्ट वगैरह, कमीशन देने पड़ जाते थे, मतलब एक्स्ट्रा भी। और पर अब क्या है, अब रशिया से हमने 1 लाख रुपए का, मतलब 1 लाख रूबल का, रशिया की करेंसी 1 लाख रूबल,
रशिया की करेंसी रूबल, 1 लाख रूबल का क्रूड ऑयल मंगाया। ठीक है जी, रशिया ने बोला लो आप हमारे अच्छे दोस्त हो, हम हमेशा आपके लिए हैं, पहले भी थे अब भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। रशिया ने हमारा वैसे काफ़ी साथ दिया है इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान, बहुत ज़्यादा, वो कभी किसी टाइम हम बताएंगे आपको। अब 1 लाख रूबल का क्रूड ऑयल इंडिया आ जाता है। अब 1 लाख रूबल जो है, रूबल की वैल्यू आज की डेट में कितनी है? एक रूबल जो है लगभग कितना हो जाता है मेरे ख्याल से इंडियन करेंसी में 1 रुपया 30 पैसा के आसपास होता है, 1 रुपया 30 पैसा। ठीक है, अब रशिया ने भेजा 1 लाख रूबल का तेल, क्रूड ऑयल, जब तेल बोल रहा हूँ तो समझिए क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इंडिया को। अब इंडिया आ गया तेल, अब इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। अब कोई झमेला नहीं, ना डॉलर का झंझट ना कुछ। इंडिया गवर्नमेंट बोलेगा हाँ जी आपका पास तो वोस्ट्रो अकाउंट है इंडिया में ऑलरेडी, तो अब हम क्या करते हैं, आपके वोस्ट्रो अकाउंट में 1 लाख रूबल जमा कर देते हैं इंडियन रुपीस के हिसाब से। यानी कि 1 लाख रूबल का जो तेल आया, क्योंकि एक्सचेंज रेट 1.3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.3 के साथ। ठीक है, जो भी आता है मल्टीप्लाई करने के बाद उतना पैसा इंडियन रुपीस में हमने उनके वोस्ट्रो अकाउंट में जमा करा दिया। कहाँ जमा करा दिया? वोस्ट्रो अकाउंट में। हमने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, हमें क्रूड ऑयल भी मिल गया, तेल भी मिल गया, जो हमें हमारी बहुत ज़रूरत, हम चाहते भी हैं। अब हमें तेल मिलने के बाद हमने उनको पेमेंट भी कर दिया, इसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं, कोई मशक्क़त नहीं, कोई डॉलर नहीं खरीदने जाना है। ठीक है, ना ही हमारा जो डिपॉजिट है फॉरेन रिजर्व है उससे निकाल के डॉलर देना है, कुछ नहीं। हमारा अपना रुपया है, हम अपना रुपया ले जाके कहाँ जमा कर देंगे? रशिया के वोस्ट्रो अकाउंट में। ठीक है, वोस्ट्रो अकाउंट में हमने जमा कर दिया। ठीक है, 1 लाख का 1.3 करीब 13 लाख रुपए जो भी बनेंगे ये 13 लाख रुपए जो भी बनेंगे, 13 लाख तो नहीं बनेंगे, हाँ जो भी बनेंगे 1.3 30 पैसे के हिसाब से जोड़ लीजिए, जो भी जितनी भी अमाउंट बनेगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। उतना पैसा रुपीस में, इंडियन रुपीस में, INR जिसको लिखते हैं इंडियन नेशनल रुपीस, यानी कि भारत के रुपए में हम यहाँ जमा करा दिए। ठीक है, 1,30,000 या जो भी रुपया हमने जमा करा दिया। यानी कि हमने उनसे तेल खरीदा रशिया से, रशिया वालों ने हमें बोला कि भाई हमारी बिलिंग इतनी हुई है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इंडियन रुपीस में। अब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के बाद रशिया का ऑलरेडी वोस्ट्रो बैंक अकाउंट, इंडियन रुपीस वाला वोस्ट्रो बैंक अकाउंट इंडिया में है, किसी भी बैंक में इंडिया में, सरकार ने उसमें जमा करा दिया, ट्रांजैक्शन आसान हो गया। ठीक है जी, हो गया। अब रशिया ये पैसा जो जमा हो रहा है इंडिया में उसके पैसे हैं, क्योंकि वोस्ट्रो का मतलब क्या होता है, वी को वाई बनाने में आसान है, वी मतलब योर्स, यानी कि ये पैसा अब किसका है? रशिया का ही पैसा है। वो अलग बात है कि वो इंडियन रुपीस में है और इंडिया के किसी बैंक में रखा हुआ है, लेकिन वो बैंक का मालिक कौन है? वो बैंक अकाउंट का मालिक कौन है? रशिया ही है। यानी कि ये रशिया का पैसा इंडियन रुपी में इंडिया में रखा हुआ है। योर मनी, वोस्ट्रो मीन योर, वाई योर मनी इन आवर अकाउंट, रशिया का पैसा है, आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब इंडिया जो है, अब रशिया जो है कुछ सामान इंडिया से मंगाता है। ठीक है, रशिया इंडिया से कई चीज़ें लेता है, कंट्रीज़ को इंटरनेशनल बिजनेस में एक दूसरे से सामान लेना देना पड़ जाता है। अब इंडिया ने मान के चलिए कुछ भी उसको बेचा, कुछ भी दिया कि भाई मान के चलिए उनको कोई लेदर प्रोडक्ट दिया, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट दिए, मशीन पार्ट, इंजीनियरिंग पार्ट्स जो है बहुत इंडिया एक्सपोर्ट करता है, मतलब भेजता विदेशों में, वो दिया, कुछ भी दिया।
अब उसकी बिल इंडिया ने बना के भेजी कि हाँ जी, आज जो हमने आपको कुछ सामान भेजा, कौन? इंडिया ने भेजा। इंडिया ने किसको भेजा? रशिया के पास। रशिया के पास कुछ सामान एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट मतलब भेजा। पहले इंडिया ने क्या? क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। इंपोर्ट का मतलब मंगाना। इंपोर्ट मतलब बाहर के किसी देश से मंगाना। मंगाना ये हो गया इंपोर्ट, बाहरी देश से मंगाना। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से बाहर के देश में भेजना। भेजना एक्सपोर्ट। हमारे कंट्री से, इंडिया से जो हम बाहर भेजेंगे वो होता है एक्सपोर्ट, और इंडिया में जो हम मंगाएंगे बाहर कंट्री से वो हो जाता है इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये समझ मैक्सिमम लोगों को पता है। बेसिकली मैं ये इतना इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्कूल स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझें इसको, जो कि फ्यूचर में एंट्रेंसेस के लिए तैयार करना चाहते हैं। अब इंडिया ने जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप समझ गए। अब इंडिया ने क्या किया? एक्सपोर्ट किया कुछ चीज़ रशिया को, कुछ सामान, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कोई भी कुछ भी सामान एक्सपोर्ट किया। अब इंडिया ने बोला रशिया को, बिल बना के दे दिया, हाँ जी पुतिन साहब आपका बिल बनता है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये। देखिए ध्यान दीजिए, 70,000 रुपये का इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होता है, ठीक है नहीं, बहुत छोटी रकम है। ये एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। जैसे तेल का मैंने एग्जाम्पल दिया, इंडिया ने तेल मंगाया 1 लाख रुपये का, ठीक है 1 लाख रुपये का। 1 लाख रुपये का तेल नहीं मंगाया जाता है, क्योंकि एक एक जहाज़ में जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जो है, मिलियंस ऑफ बैरल के आते हैं, मिलियन बैरल के आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। इंडिया ने रशिया को 70,000 मूल्य के सामान एक्सपोर्ट किया, अब बिल भी दे दिया। अब रशिया ने कहा कोई बात नहीं, अब पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से ले लो। हमारे वोस्ट्रो अकाउंट जो आपके पास है उसमें तो ऑलरेडी रुपया में पैसा जमा है, उसमें से ले लो। तब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? इसमें से 70,000 रुपये ले लेंगे। ठीक है, पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने जमा किया था तेल के लिए 1,30,000 रुपये, क्योंकि उन्होंने कच्चा तेल मंगाया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने सामान भेजा, उसकी वैल्यू इतनी थी 70,000, तो 70,000 ले लिया। अब इसके पास जो जितने भी बचेंगे, ठीक है, करीब करीब 60,000 रुपये इसके पास और बच गया। लेकिन ये सारा क्या है? रुपीस में, इंडियन रुपीस में। देखिए कितना आसान हो गया। अब पहले कितना कॉम्प्लिकेटेड था कि हम कोई चीज़ अगर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट मतलब मंगाना, बाहर से मंगाते हैं चाहे किसी भी देश से, उसके लिए पहले हम जाके डॉलर खरीदें या हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकालें। ठीक है, अब जब डॉलर खरीदेंगे कमीशन दो, ये दो, दुनिया झमेला, डॉलर लेके आओ, फिर उस कंपनी को भेजो जिससे आपने सामान मंगाया है विदेश में। तो ये इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आप कहेंगे कि सर कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं क्या इसके लिए, इस तरह का मैकेनिज्म के लिए? बिल्कुल है। रशिया ने तो ऑलरेडी वोस्ट्रो अकाउंट खुलवा भी लिया है इंडिया में। अभी 23 कंट्रीज़ जो हैं इंटरेस्टेड है, इंक्लूडिंग इटली, वो भी इंटरेस्टेड है। और हमारे अगल बगल वाले तो सब इंटरेस्टेड हमेशा ही से हैं। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये तो हमेशा से इंटरेस्टेड है। बांग्लादेश हो गया, क्योंकि ये डॉलर से सब परेशान है। ये डॉलर उनके लिए एक एडिशनल बर्डन है कि डॉलर में पेमेंट करना। डॉलर मतलब यूएस डॉलर, ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं डॉलर बोल रहा हूँ अमेरिकी डॉलर की बात करना, ठीक है ना। ये बड़ा ही टेंशन वाला काम है डॉलर का। अब मान लीजिए बांग्लादेश को भी इस तरह इंडिया से ट्रेड करना, क्या करना होगा बांग्लादेश को? शेख हसीना जी को वहाँ का कोई बैंक, बांग्लादेश बैंक या कोई भी बैंक आके इंडिया में क्या खुलवाना पड़ेगा? बताइए क्या खुलवाना पड़ेगा? आप सब जानते हैं, एक वोस्ट्रो अकाउंट खुलाना पड़ेगा। अब बांग्लादेश जो भी सामान इंडिया को भेजेगा, कुछ भी जो भी हम मतलब इंडिया इंपोर्ट करेगा बांग्लादेश से, यानी कि बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, इंडिया का इंपोर्ट हो गया, इंडिया जो मंगाएगा उसके लिए उसको पेमेंट करना कहाँ कर देगा? बांग्लादेश के वोस्ट्रो अकाउंट में। अब बांग्लादेश को कुछ सामान चाहिए जो कि इंडिया ने दे दिया बांग्लादेश को,
अब उसको पेमेंट चाहिए तो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा, ठीक है जी हमारे वोस्ट्रो अकाउंट में इतने पैसे आप ले लो। कितना आसान है, कोई झमेला नहीं। क्लियर। अब ये चीज़ देखिए ना कि जैसे रशिया के जो गैस सप्लाई है ना, मतलब मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में रशिया का गैस जाता है। रशिया के गैस के बिना तो लोग मर जाएंगे ठंड से। अगर रशिया गैस बंद कर दे वो लोग मर जाएंगे ठंड से। अब जो है अमेरिका वगैरह जो है उन्होंने स्विफ्ट बैन, US डॉलर बैन लगा दिया रशिया में। उनको लगा कि भाई इसके पास जब डॉलर होंगे नहीं तो ये चीज़ें कैसे खरीदेगा। बाहर से तो रशिया बहुत चीज़ मंगाता है, ठंड कंट्री है, हर कंट्री मंगाता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब रशिया को मालूम था कि उसके पास एक जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैकपॉट है, क्या है, गैस। और रशिया अच्छी तरह जानता है कि मेरे गैस के बिना यूरोप चलना मुश्किल है। पाइपलाइन लगी हुई है रशिया से दूर दूर की कंट्रीज तक, ठीक है ना, जर्मनी वगैरह हर तरफ। उसने बोला ठीक है जी गैस तो आप लेंगे हमसे, हम देंगे भी आपको गैस, लेकिन अब डॉलर वॉलर की पेमेंट नहीं चलेगी, गैस चाहिए तो रूबल में लो। समझ में आ गया। यानी कि अगर आपको गैस चाहिए हमसे तो हमें पेमेंट रूबल में करो। देख लो, यानी कि जो कंट्री रशिया से गैस लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, वो खरीदेंगे ही, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनको लेना पड़ेगा ही। रशिया को मालूम है, पहले तो उनको जाके रूबल खरीदना होगा और फिर रशिया को रूबल में पेमेंट करना होगा, तब जाके रशिया उनको गैस देगा। तो वही चीज जो है इंडिया वालों ने भी किया, क्योंकि हम खामखा क्यों डॉलर की पेमेंट करें, हम एक्स्ट्रा बर्डन ले। इंडियन रुपीस डे बाय डे नीचे गिर रही है, आपको बता दिया ना मैंने शुरू में ही। जैसे जैसे रुपी का गिरती रहेगी, मतलब जैसे आज $1 बराबर 82 रुपीस है, हो सकता है जिस तरह से रुपी गिर रहा है कि कल जो है $1 बराबर जो हो जाएगा 90 रुपया हो गया। मतलब अभी जो पहले जो मैं अभी $1 का सामान विदेश से मंगाता था, आज की डेट में अगर 82 रुपीज़ देता हूँ इंडियन रुपीस, यानी कि हो सकता है थोड़े दिन बाद जब डॉलर की वैल्यू जो गिर के, मतलब रुपये की वैल्यू गिर के जब 90 रुपया हो जाए, यानी कि वही सामान के लिए मुझे 90 रुपया देना पड़ेगा $1 के बदले में। यानी 8 रुपया तो खामखा मेरा एक्स्ट्रा बर्बाद हो गया है। खाया पे कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारना वाला बात है। तो अब चक्कर ये है कि क्या अमेरिका इससे खुश होगा? नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं होगा, पर संभाल लेंगे हम लोग, हम इंडियंस हैं, हमारे पास हर चीज़ का जुगाड़ है, ठीक है ना। हमारी ज़रूरत है भाई, और जो हमें सस्ते में दे रहा हम उससे लेंगे ना। रशिया में सस्ते में कच्चा तेल दे रहा है, क्यों नहीं लेंगे हम? तुम बोलोगे हमसे ले लो, हम क्यों लें तुमसे? तुम जो रशिया जो रेट में दे रहा तुम उस रेट में हमें दे सकते हो? नहीं दे सकता। उस तरह हम ईरान से भी लेते हैं। तो कुल मिला के जब वर्ल्ड इकोनॉमी को देखा जा रहा है, कई कंट्रीज इस व्यवस्था से इंटरेस्टेड है। लेकिन देखिए, ये व्यवस्था में इंटरेस्ट उन्हीं कंट्रीज़ को होगी जिनका डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत से अच्छा है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो वर्ल्ड के मेजर जो इकोनॉमीज़ हैं या ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो या यूरोप में हो, कहीं भी हो, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छा है। चाहे वो वेनेजुएला हो गया, अल्जीरिया हो गया, किसी के साथ भी इंडिया के संबंध बहुत ही अच्छे, और उनके लिए भी असुविधा हो जा रहा है। वो भी ये बोल रही है, तो बहुत कमाल की चीज़ है, वो कंट्रीज भी इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इसमें भी फिर मतलब एक चीज़ आ जाती है कि अगर जैसे कि क्या होता है ना, मान लीजिए कि हम उम्मीद, जैसे कि हम इंडिया हैं, हम इंडिया जो है, इंडिया जो है, इंडिया और रशिया का जो बिजनेस कारोबार जो है, अगर आप देखिएगा अगस्त 2022, नहीं अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 तक ये करीब करीब $18 मिलियन का रहा है। $18 मिलियन रशिया के साथ।
मतलब कुल मिला के जो हमने कारोबार किया रशिया के साथ $18 मिलियन का किया। लेकिन हमने सामान जो मंगाया, इंडिया ने जो सामान मंगाया रशिया से, वो $17 मिलियन का था। $17 मिलियन, डॉलर मतलब US डॉलर, याद रखिएगा, 17 मिलियन। और इंडिया ने जो सामान बेचा रशिया को वो $1 मिलियन, लगभग $1 मिलियन का था। मतलब समझ रहे हैं, इंडिया ने ज़्यादा मंगाया, अपने पास मंगाया, खरीदा, ज़्यादा सामान खरीदा, लेकिन कम सामान बेचा। किसको? रशिया को। ज़्यादा सामान खरीदा रशिया से। हम रशिया का एग्जांपल दे रहे हैं, ये रशिया का एग्जांपल दे रहे हैं। अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में इंडिया रशिया के बीच में करीब करीब $18 मिलियन का ट्रेड हुआ, यानी कि बिजनेस हुआ, जिसमें कि इंडिया ने सामान जो खरीदा $17 मिलियन का, US डॉलर का, और जो सामान इंडिया ने बेचा रशिया को $1 मिलियन का। फर्क देख रहे हैं? अब ये जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में, ये जो रशिया के साथ हमने जो व्यापार किया रशिया के साथ, इस ट्रांजैक्शन में ट्रेड डेफिसिट कितना बन गया? $17 मिलियन का सामान मंगाया, $1 मिलियन का सामान बेचा, ट्रेड डेफिसिट हो गया $16 मिलियन। 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर, US डॉलर, है ना। अब अगर डॉलर में ही कारोबार चलता रहा तो क्या होगा? इंडिया को $16 मिलियन अपने रिजर्व से, जो डॉलर रिजर्व है इंडिया के पास, फॉरेक्स रिजर्व से, उसको निकाल के देना पड़ेगा। तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंडिया की ट्रेड डेफिसिट कई कंट्रीज़ के साथ, मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ कुछ ज़्यादा ही है ट्रेड डेफिसिट जो है। अगर वो ट्रेड डेफिसिट को भरपाई करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब आप दूसरे देश से सामान ज़्यादा खरीदते हो लेकिन उसी देश को सामान कम बेचते हो, ज़्यादा वैल्यू के सामान खरीदते हो, ₹100 के सामान उस देश से आप खरीद रहे हो हर महीना, लेकिन उस देश को आप सिर्फ ₹10 का सामान ही बेच पा रहे हो, तो ये डेफिसिट कितना हो गया? डेफिसिट ₹90 का हो गया। उसी तरह ये जो डेफिसिट है $16 मिलियन US डॉलर का हो गया, अगर डॉलर में अगर मतलब कारोबार होता है। अब इंडिया को ये जो $16 मिलियन जो है अपने फॉरेक्स रिजर्व से देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? हमारा फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो US डॉलर का गिरता चला जाएगा। लेकिन अब RBI ने कहा अब कोई झमेला नहीं है भाई, डॉलर को तो हम संभाल कर रखेंगे। गवर्नमेंट ने कहा तुम डॉलर को संभाल कर रखो। अब हम मैक्सिमम पेमेंट्स जो है इंडियन रुपीस में करेंगे अपने फ्रेंडली नेशंस के साथ। हाँ, शुरू में अमेरिका जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यूरोप अमेरिका टाइप का, क्योंकि उनका वर्चस्व को हम ललकार रहे हैं ना। उन्होंने तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया था कि दुनिया में हर ट्रांजैक्शन जो है डॉलर में ही हो, इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर में हो। अब हम उसको तोड़ रहे हैं। ये भारत सरकार के द्वारा जो स्टार्ट किया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन मतलब एक सिस्टम है डेवलप किया हुआ RBI के द्वारा। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरी यकीन है कि ये सिस्टम जो है बहुत जोर पकड़ेगा, क्योंकि झमेला ही नहीं है ना पेमेंट का। बस इंडिया में एक वोस्ट्रो अकाउंट खुलवा लो, इंडियन रुपी वाली वोस्ट्रो अकाउंट खुलवा लो। अब इंडिया को आप सामान बेचो, इंडिया वाला जो है उस सामान का वैल्यू जो रुपया में जो है वो आपके वोस्ट्रो अकाउंट में जमा करा देगा। अब इंडिया से सामान खरीदो, अब इंडिया वाले को आप बोलो कि हाँ जी हमने आपसे इतना का सामान खरीदा है ₹50 लाख का, आप अपने ₹50 लाख हमारे वोस्ट्रो अकाउंट से ले लो। कितना आसान है, सो सिंपल, सो इजी। तो ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट एक ही अकाउंट है, ठीक है। हमारे कंट्री में जो अकाउंट खुल गया वो उसको बोलेंगे वोस्ट्रो अकाउंट। विदेश का कोई बैंक, फॉरेन का कोई बैंक आके हमारे कंट्री के बैंक में जो अकाउंट खोलेगा वो हो गया वोस्ट्रो अकाउंट, ट्रेडिंग के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपया में। RBI ने क्लियर बोल दिया है कि इंडियन रुपी
वोस्ट्रो अकाउंट, रुपये में वोस्ट्रो अकाउंट खोलना है। वो अकाउंट जो है कोई डॉलर वगैरह में नहीं होगी, या रूबल में नहीं होगी, या जापानीज येन में नहीं होगी, चाइनीज़ युआन में नहीं होगा। वो अकाउंट जो होगा वो सिर्फ इंडियन रुपीज़ में ही होगा। यानी कि जिस तरह आप और हमारा जो बैंक अकाउंट जो है रुपीज़ में, ये भी विदेश का बैंक जो है इंडिया में जो खोलेगा वोस्ट्रो अकाउंट, वो भी रुपीज़ में ही डिनोमिनेटेड होगा। यानी कि उस बैंक में पैसा रुपया में जमा कर सकते हैं, रुपया में निकाल सकते हैं। तो कोई भी एंट्रेंस में अभी अगर आपको वोस्ट्रो के बारे में पूछेगा तो आप वोस्ट्रो अकाउंट बता सकते हैं। और वही वोस्ट्रो अकाउंट जो होल्ड करता है अपने कंट्री में, मतलब जैसे कि मान लीजिए रशिया का एग्जांपल मैं दे रहा था, रशिया जो वोस्ट्रो अकाउंट जो बैंक अकाउंट होल्ड करता है इंडिया बैंक में, इंडिया वाले उसको बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट, और उसी अकाउंट को रशिया वाले बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। खत्म। नोस्ट्रो हमारा इंटरेस्ट अभी नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो वी को वाई बनाना बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूँ। वोस्ट्रो का मतलब होता है वाई मतलब होता है वी को आप वाई बना दीजिए। योर का मतलब होता है कि आपका पैसा जो मेरे पास है, ये होता है वोस्ट्रो। नोस्ट्रो का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा, हमारा पैसा जो आपके पास है। चीज़ तो एक ही है, ठीक है ना, पहले ही बता चुका हूँ। पोटैटो बोल लो या आलू बोल लो, खाना ही है, यही सेम चीज़ है। आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। तो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट जो मैंने बताया वो भी क्लियर हो गया। मेन इसमें जो है देखने को ये मिल रहा है कि जो हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है, इसमें जो है एक अच्छा उपाय है, कि अच्छा तरीका ट्रेड डेफिसिट को जो है कंट्रोल करने का। यानी कि अब हमें डॉलर में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये हर कंट्री के साथ ऐसा होगा? फिलहाल के लिए तो नहीं। फिलहाल के लिए तो हमारे मित्र देश जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा है, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा है, जो हमारे लिए हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, उनके साथ ये अरेंजमेंट शुरू हो रहा है। और इससे क्या होगा फ़ायदा ये है कि रुपया का इंटरनेशनल रिकग्निशन बढ़ेगा, रुपया का इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि डॉलर लेके अब यूएस डॉलर लेके कहीं भी चले जाओ, वो चलती है। कहीं भी वर्ल्ड में किसी कंट्री में चले जाओ, यूएस डॉलर लेके चलेगी। उसी तरह हम चाहते हैं कि जो इंडियन रुपी भी आप कहीं भी लेके जाओ चलेगी, लोग पहचानेंगे, उसकी एक रुपी की पहचान होगी, वाह इंडियन रुपी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरह आ गया। तो ये दूर की चीज़ है, आगे की चीज़ है, फ्यूचर है, तो हम उसको फोरकास्ट अभी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपको मुझे आज ये बताना था कि भारत जो है कुछ कंट्रीज़ के साथ अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है इंडियन रुपीस में करेगा, और उम्मीद करते कि आगे कंट्रीज़ का लिस्ट बढ़ता जाएगा, हमारे इकोनॉमी में काफ़ी सुधार आएगा, और ये जो इंडियन रुपी का वैल्यू जो धीरे धीरे गिर रहा है, ये इतना धीरे गिरेगा नहीं, और ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है कि अब रशिया के साथ एक ट्रेड कर दिया रुपया में तो फिर वो जो ऊपर उठ जाएगा, हमारा जो वैल्यू करेंसी का वैल्यू ऊपर उठ जाएगा। ऐसा नहीं, टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो एवरीथिंग क्लियर। कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो, कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस, ठीक है ना। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि ये जो ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, एक होता है ट्रेड डेफिसिट और एक होता है ट्रेड सरप्लस। क्या होता है ट्रेड सरप्लस? ट्रेड डेफिसिट तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ट्रेड डेफिसिट में क्या हो जाता है कि हम ज़्यादा वैल्यू का सामान मंगाते हैं लेकिन कम वैल्यू का सामान बेचते हैं, ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड सरप्लस में क्या होता है, उसको उल्टा, ट्रेड सरप्लस इसका उल्टा, ट्रेड डेफिसिट का उल्टा। यानी कि हम ज़्यादा सामान, ज़्यादा वैल्यू का सामान बेच रहे हैं विदेश में और कम वैल्यू का सामान विदेश से मंगा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम कम वैल्यू का सामान विदेश से मंगा रहे हैं, इसका मतलब हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। यानी कि हम अपने देश में ही, स्वदेश में ही हर वो चीज़ बनाने में सक्षम हो चुके हैं या बना पा रहे हैं जो कि हम बाहर से अभी मंगा रहे हैं। ये होगा, ठीक है। तो ट्रेड सरप्लस यानी कि जो है हम सामान कम मंगा रहे हैं बाहर से, बेच ज़्यादा रहे हैं। तो इससे क्या है, हमारे रिजर्व जो है, डॉलर रिजर्व जो है बढ़ता जाएगा। ज़्यादा सामान मंगा रहे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड तो मैंने आपको बता रखा है कि यूएस डॉलर में हो रही है, हमारी करेंसी और मजबूत होगी, ठीक है। आज जो है, आज बस यहीं तक।
तो आज को सम अप करके मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ कि अब इंडिया जो है कई कंट्रीज़ के साथ हाँ बिजनेस करने शुरू करेगा इंडियन रुपीस में। ये बहुत ही अच्छा पहल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, एक बेहतरीन मॉडल है, एक बहुत ही अच्छा चीज़ है और हमें इससे खुश होना चाहिए कि अब बिज़नेस इंडियन रुपी में होगी। इंडियन रुपी का जैसे जैसे कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, दूसरे देशों में इंडियन रुपी की पहचान बढ़ेगी। ठीक है, इससे जो है हमारा रुपये का वैल्यू जो नीचे गिर रहा है वो कंट्रोल में आएगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। बस आपको याद रखना है वोस्ट्रो अकाउंट, इसको याद कर लीजिए, VOSTRO वोस्ट्रो अकाउंट। और दूसरा मैंने क्या बताया था, नोस्ट्रो अकाउंट। एक और तरह का भी अकाउंट होता है, वो अभी ज़रूरत नहीं है, लोरो अकाउंट बोलते हो, ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये फोकस है वोस्ट्रो अकाउंट, वी को वाई बना देते हैं। योर मनी इन आवर बैंक। नोस्ट्रो क्या बोलता है, आवर मनी इन योर बैंक, एक ही चीज़ एक ही है। जिस कंट्री ने वो वोस्ट्रो अकाउंट खुलाया है इंडिया में, इंडियन रुपीस में डिनोमिनेटेड जो है, वो अपने कंट्री में उसको बोलेगा नोस्ट्रो अकाउंट। और हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिया वाले बोलेंगे कि फलाने कंट्री का, रशिया का वोस्ट्रो अकाउंट हमारे पास है, हमारे बैंक में। क्लियर? कोई भी डाउट हो इसमें आप मुझे कमेंट कीजिए, कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज आपने एक नया चीज़ सीखा है और ये चीज़ क्लियर हुआ है। मेन चीज़ है सिर्फ ये नहीं कि मुझे लेक्चर डिलीवर करना, इसीलिए मैं समय लेता हूँ कि आपका क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो नोस्ट्रो और वोस्ट्रो जो है, बेसिकली वोस्ट्रो अकाउंट आपका क्लियर हो चुका है। इंडिया बिजनेस करेगा आप इंडियन रुपीज़ में और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये भी कंट्रोल में आएगा थोड़ा सा। हाँ, तो इससे जो है हमें पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सब कुछ आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। इसको आप वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर से हम आएंगे एक और नया टॉपिक लेकर। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।